नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आजकल 10th और 12th के रिजल्ट आ रहे हैं और बच्चे 90%, 95%, 96%, 97% खूब सारे नंबर लेकर आ रहे हैं। लेकिन एक जो बड़ी समस्या अब 10th वाले बच्चों के सामने स्पेशली है, वैसे तो 12th वाले जो हमारे बच्चे उनके सामने भी कि अब कॉलेज में कौन सा विषय लिया जाए, और हमारे 10th वाले बच्चे कि अब कौन सा सब्जेक्ट चूज किया जाए। देखिए, आजकल के समय में हम बड़े अजीब से सिस्टम से गुजर रहे हैं। सब्जेक्ट चुनने का बड़ा अजीब तरीका हो गया है। बच्चे सब्जेक्ट कैसे चुनते हैं? 90% से ऊपर नंबर आए हैं तो साइंस चुन लेते हैं, उससे थोड़ा सा कम है तो कॉमर्स या मैथ्स चुन लेते हैं, उससे और थोड़ा कम है तो बड़े दुखी और भारी मन से वो ह्यूमैनिटीज यानी कि आर्ट्स या फिर वोकेशनल चुन लेते हैं। पर प्यारे बच्चों, कहीं आप इस तरीके से अपने सब्जेक्ट चुन के अपने साथ अन्याय तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि नंबर्स का और इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। और आप जब अपने लिए सब्जेक्ट चुन रहे हैं, अपने लिए करियर चुन रहे हैं, तो मार्क्स के आधार पर बिल्कुल मत चुनिए। उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपने आसपास देखा होगा कि आपके आसपास जिन्होंने लाखों रुपए लगाकर इंजीनियरिंग किया, एमबीए किया, विदेश से भी एमबीए करके आए, वो लोग, उन लोगों को देखिए क्या कर रहे हैं वो लोग। कुछ लोग तो उनमें से बेरोजगार भी घूम रहे होंगे, या कुछ लोग बहुत ही कम सैलरी पर कहीं आसपास आपको जॉब करते हुए मिलेंगे। ऐसी स्थिति में क्या आपको नहीं लगता कि आपको कुछ थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है? जी हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है आपके अंदर बैठे हुए हिंदी के महान कवि दिनकर जैसे एक कवि को आप साइंस के भार में दबा रहे हैं, या मैथ्स के रामानुजन को किसी और विषय के भार से दबा रहे हैं, या संस्कृत के कालिदास को कहीं आपने अंदर ही दबा के रखा है? तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। उसके लिए आपको करना क्या होगा? आपको सब्जेक्ट चूज कैसे करना होगा? देखिए, पहली बात तो ये कि आप कोई भी सब्जेक्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप उसमें जॉब चाहते हैं, जॉब सिक्योरिटी भी चाहते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए 3 पैरामीटर, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 3 पैरामीटर आपको ध्यान में रखने होंगे कोई भी सब्जेक्ट चुनने के लिए, उसमें करियर बनाने के लिए। तो उसमें सबसे पहला जो पैरामीटर है, सबसे पहला जो स्तंभ है, वो निश्चित रूप से इंटरेस्ट का है कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। देखिए, अगर आप क्लास के बहुत अच्छे बच्चों में हैं तो निश्चित रूप से आपके सभी सब्जेक्ट में ही बहुत अच्छे नंबर आते होंगे। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि आपका सभी सब्जेक्ट्स में उतना ही इंटरेस्ट है। तो आप कैसे पहचानेंगे अपने इंटरेस्ट को? अपना इंटरेस्ट पहचानने के लिए आप वो सब्जेक्ट ढूंढिए जिसे करने में, जिसे पढ़ने में, जिसके साथ खेलने में आपको मजा आता है। आपको लगता ही नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको बहुत मजा आता है वो करने में। तो वो आपके इंटरेस्ट का विषय हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है। ये तो बात हुई इंटरेस्ट की। आपका इंटरेस्ट 1 से 2 से 3 सब्जेक्ट्स में भी हो सकता है। लेकिन इंटरेस्ट के साथ साथ एक जो दूसरा स्तंभ है, यानी कि दूसरा पैरामीटर है, वो है इंटरेस्ट के साथ साथ आपको देखना होगा स्कोप। उस सब्जेक्ट का स्कोप कितना है? कहीं ऐसा तो नहीं कि 90% नंबर लेकर भी, 95% नंबर लेकर भी आप उस सब्जेक्ट में योग्यता की दृष्टि से पिछले क्रम पर आते हैं, बहुत पीछे आते हैं। तो सोचने की जरूरत है। और वहां पर रोजगार के अवसर कितने हैं, वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी है, ये अगर आपको बातें देखनी है तो वो आप 10th में जब आप कोई सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा उस विषय में ध्यान कर लीजिए। क्योंकि बाद में बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि पहले बीटेक एमटेक किया, फिर एमबीए किया, फिर एसएससी की तैयारी की, फिर आईएएस के लिए तैयारी शुरू कर दी, और सब तरफ से घूम घुमा के कुछ नहीं हुआ। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। देखिए, भटकाव जो है वो हमेशा गलत होता है। आपको निश्चित होना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। अपनी पूरी ताकत झोंक देनी है वही करने में। भटकाव हमेशा खराब होता है, तो भटकाव से बचना है। और ये भी ध्यान रखना है, देखिए, आप कॉलेजेस की आप बहुत ज्यादा रोजगार के लिए आप बहुत ज्यादा सर्च नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं कि जो भी सब्जेक्ट आप चूज करने के लिए जा रहे हैं, उस सब्जेक्ट को लेकर आप एक बार डीयू की जो कट ऑफ होती है वही देख लीजिए कि वहां आप कहाँ ठहरते हैं।
अगर आप बहुत अच्छों में है तो बढ़िया बात है, नहीं तो उस सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए। अगर आप वहां बिल्कुल पीछे वालों में आ रहे हो, पहले ही पीछे हो, तो क्या जरूरत है ऐसा सब्जेक्ट लेने की। कुछ और, हमारे देश में रोजगार के इतने सारे अवसर हैं, हम दूसरे देशों से इतना सारा सामान लेते हैं। आवश्यकता है हमारे भारत के युवा वर्ग को जागने की। हमारे पास आप खुद मतलब रोजगार केवल ले नहीं सकते, दे भी सकते हैं। तो केवल कुछ ही फील्ड्स को मत चुनिए कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। आप कोई खिलौनों की फैक्ट्री डाल सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो देखिए, 2 विषयों पर हमने बात की। पहली बात की हमने इंटरेस्ट पर, दूसरी बात की हमने स्कोप पर। एक और पैरामीटर है जो कहीं ना कहीं महत्व रखता है, क्योंकि सभी के पेरेंट्स जो है वो एमबीए करवाने के या बीडीएस करवाने के, एमबीबीएस करवाने में सक्षम तो नहीं होते, बड़ी बड़ी ट्यूशंस की फीस भरने में सक्षम तो नहीं होते। तो कहीं ना कहीं तीसरा जो पैरामीटर है वो आता है पॉकेट। हमारी पॉकेट कितना अलाउ करती है, तो आपको वो भी देख लेना चाहिए, क्योंकि कई कोर्सेज जो है वो बहुत महंगे होते हैं जो आप शायद अफोर्ड ना कर पाए। तो वो सब चीजें आपको जो देखनी है वो आप पहले देख लीजिए, ताकि बार बार आपको अपना रास्ता जो है वो बदलना न पड़े। सफलता का एक ही नियम है, जैसे अर्जुन को मछली की सिर्फ आंख दिखाई दे रही थी, वैसे ही आपको भी लक्ष्य केंद्रित होना पड़ेगा। अपने लक्ष्य को पहले तो चुनना पड़ेगा, भटकाव से बचना पड़ेगा, और कोशिश कीजिए कि एक बहुत बड़ी भीड़ का हिस्सा मत बनिए। अलग होकर चलेंगे तो कुछ बढ़िया ही करेंगे। अलग होकर चलेंगे तो हमने बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिकों के नाम सुने हैं जिन्होंने शायद शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिसे दुनिया ने सलाम किया, जिसे दुनिया ने पहचान दी है। तो आप बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं। मार्क्स सिर्फ नंबर्स हैं, उनका इससे ज्यादा कोई महत्व नहीं है। तो अपने अंदर की योग्यता को पहचानिए, ठीक तरीके से चुनाव कीजिए और जीवन में खूब सफलता अर्जित कीजिए, क्योंकि सफलता की भी कोई सीमा नहीं है। तो आपके भविष्य के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खूब सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं। और साथ में एक और सूचना, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि संस्कृत में कहाँ कहाँ करियर हो सकता है, तो उसके लिए हमने एक वीडियो बनाई है, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके और उस वीडियो को देख सकते हैं। संस्कृत में भी रोजगार के खूब सारे अवसर हैं। बाकी अवसरों के लिए आप और वीडियो या और सर्च कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम फिर से एक और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी या एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।